इग्नू ने जुलाई 2023 सेशन का जो एडमिशन है वो शुरू कर दिया है। तो अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना है, चाहे आपको बैचलर कोर्स में लेना है, चाहे आपको मास्टर कोर्स में लेना है, चाहे आपको डिप्लोमा कोर्स में लेना है, चाहे आपको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो अब आप लोग जुलाई 2023 सेशन के थ्रू यहाँ पर एडमिशन आप लोग अपना करवा सकते हो। और इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस देखेंगे कि आपको इग्नू में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर एक कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लो। जैसे कि यहाँ पर इग्नू ने लास्ट डेट अनाउंस कर दिया है पहले ही। यहाँ पर आप देखोगे तो रेड कलर में आपको मिलेगा जुलाई 2023 एडमिशन साइकिल, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 जून 2023। जुलाई सेशन के लिए जो अभी एडमिशन आप लोग के लिए शुरू हुआ है, जो इग्नू आप लोग को लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करी है एडमिशन का, ये जो लिंक है अभी 30 जून तक यहाँ पे ओपन रहने वाला है बिना किसी लेट फीस के। 30 जून तक आप लोग बैचलर कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो, मास्टर कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो, और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम ये जानते हैं कि इग्नू में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही स्टूडेंट्स का एडमिशन करके दिखाएंगे आपको। तो एडमिशन करवाने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो मैं पूरा फॉर्म आपको मोबाइल से ही भर के दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज़ मोबाइल से आप लोग सारी फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हो। बाकी अगर आप डेस्कटॉप से करते हो तो उस केस में भी आपको ये वीडियो पूरा हेल्प करेगा। तो वीडियो को आप लोग देख के करना। अब देखो इग्नू में एडमिशन लेने से पहले आपको इस लिंक पर आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। सबसे पहले एडमिशन के लिए क्या करना होगा, तो एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले इग्नू में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके फिर आप लोग एडमिशन ले पाओगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लू कलर में आपको मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे जान लेना है इसको फॉर्म को फिल करने से पहले। देखो जितने भी डाटा यहाँ पे आप डालोगे, नेम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, आपका मदर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, जितने भी डाटा आप डालोगे ना वो सारी चीज़ें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर डालना। डॉक्यूमेंट के आधार का मतलब है कि जैसे कि आपका आधार पे जो नेम प्रिंट हो रहा है वही नाम आप यहाँ पे डालना। ठीक है, डीओबी वगैरह सब चीज़ का ध्यान रखना, अपनी मर्ज़ी से कुछ ही मत डालना। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधार में उनका नाम होता है, सरनेम नहीं होता है, लेकिन सरनेम वो एडमिशन के टाइम डाल देते हैं। तो ऐसे में पता होता क्या है ना कि आप लोग का एडमिशन कंफर्म ही नहीं होता है। इग्नू में एडमिशन को कंफर्म करवाना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाता है। जब आप कुछ गलती करते हो तो 2-2 3-3 महीने आप लोग को वेट करना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में ना कहो कि आपने ये सब चीज़ें बताया नहीं था। ठीक है, तो चलो अब रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट करना होगा। कैसे करना है, सिंपल है। आपको स्मॉल लेटर में ही, आपको कैपिटल लेटर नहीं रखना है, स्मॉल लेटर में ही आपको अपना नाम डाल देना है। जैसे कि मेरा नाम रणधीर है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रणधीर कुमार। ठीक है, ये डाल देंगे और उसके बाद हम ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमने डाला है ना ये हमारा यूज़र नेम रहेगा। लॉगिन के टाइम में चाहिए होता है, तो इसे आप लोग याद कर लेना। जैसे कि हमने क्या डाला है, मैं अपना नाम डाल दिया हूँ रणधीर कुमार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पे डालना होगा। तो एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पर जो 10वीं क्लास के मार्कशीट पर आपका नाम प्रिंट हो रहा है वही आप डालोगे। तो यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एप्लीकेंट ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा अपना। जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी अभी एक्टिव है, जिससे आप लोग मेल भेजते हो, आपको मेल आता है, वही ईमेल आईडी डालना है आपको, क्योंकि उस पर अभी ओटीपी आएगा और उसी पे आप लोग को एडमिशन के रिगार्डिंग इग्नू जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि एडमिशन आपका कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको भेजेगी, तो इसे आप लोग अपना ही डालना। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से अपना डालना है ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करना बहुत आसान है। पासवर्ड क्रिएट करते समय क्या रखना है कि आपको पहला अक्षर अपना कैपिटल में रखना है। जैसे कि मेरा नाम रणधीर है तो मैं आर कैपिटल रखूँगा
उसके बाद बाकी जितना भी है सारे को स्मॉल में रखूँगा, सभी को स्मॉल में रखूँगा और @ करके जो भी मैं बनाना चाहूँ वो बना लूँगा। ठीक है, दोबारा से पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लगता है, स्टडी सेंटर जो आपको मिलती है और आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है, सबका जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल नंबर पे ही आता है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से डालेंगे और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा को इस कॉलम में डाल के सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक मैसेज शो होगा। ये आप देखो, यू अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम्स। हमारा जो रजिस्ट्रेशन होना था वो हो चुका है। हमने यूज़र आईडी जो सेट किया था वो और पासवर्ड जो सेट किया था वो हम सिंपली डालेंगे और लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो चलो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए ना इसी के नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर यूज़र लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था वो यूज़र नेम डालेंगे यहाँ पर जो हमने सेट किया है। पासवर्ड जो वहाँ पे सेट किया था वो हम यहाँ पे डालेंगे और सिंपली हम ये कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ना आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें पहले से बता रहे, जैसे कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वो बता रहे और डॉक्यूमेंट कितने MB में होना चाहिए ये सारी चीज़ यहाँ पर बता रहे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट हैव द फॉलोइंग्स। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पासपोर्ट साइज का फ़ोटो खींच के आपको रखना है। पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो आप रखोगे उसका 100 KB का लिमिट रखा गया है और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, उसका फ़ोटो खींच के 100 KB में रखना उसे। एज प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड दे देना। ठीक है, चल जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका जो लिमिट है 200 KB रखना है और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का मार्कशीट आपको रखना है यहाँ पे। इन दोनों की जो लिमिट है KB लिमिट 200 KB की है। ठीक है, तो 200 KB में ही रखना है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का। अगर SC ST OBC का सर्टिफिकेट है, देखो बेनिफिट मिलता है, अगर है तो इसको भी मतलब 200 KB में फ़ोटो खींच के रखना है इसको। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हो, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आते हो, तो उस केस में भी आपको उसका सर्टिफिकेट है तो डाल सकते हो, बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब चलो यहाँ पर आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब फॉर्म जो है ना बिल्कुल आपको आराम से ठंडे दिमाग से भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया ना तो उसके बाद कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आपको रीजनल सेंटर जाना होगा कुछ भी अगर एडिट करवाना है तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 से लेके 8 तक है। 8 स्टेप में हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके सारा फॉर्म को भर देते हैं। तो देखोगे सबसे पहले हमारा नाम तो यहाँ पे आ ही रहा है। उसके बाद हमें क्या कह रही है, ये देखो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे हमारा नाम ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मदर नेम डालना है, गार्जियन रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हम फादर का नाम डालने वाले हैं तो फादर सेलेक्ट कर लिए। गार्जियन नेम में हम अपना फादर का नाम डाल देंगे। DO भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेना। DO भी जो आपके 10वीं क्लास के मार्कशीट पर है, जो आधार कार्ड पे है, वही यहाँ पे DO भी डालोगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो एक कॉलम खुल जाएगा। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका ईयर है वो। उसके बाद यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका बर्थडे मंथ है। उसके बाद डे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, डे सेलेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कैटेगरी यहाँ पर आपको बताना होगा। कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो ना, जैसे कि SC ST OBC यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर सर्टिफिकेट है तो ही यहाँ पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज इसे जनरली सिलेक्ट करना। जैसे कि UR जो है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मेल है हम। और सिटीजनशिप कंट्री इंडिया है हमारा। ठीक है, उसके बाद टेरिटरी एरिया में आपको बताना है कि आप जहाँ रहते हो जिस भी स्टेट में वो एरिया कैसा है।
urban है, रूरल है, ट्राइबुलर है। urban का मतलब शहरी, रूरल का मतलब आप लोग जानते होंगे जैसे कि गाँव जो होते हैं। ट्राइबुलर जैसे कि आधा शहर आधा गाँव, है ना, तो हम शहर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप माइनॉरिटी के अंदर बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। माइनॉरिटी मतलब होता है कि जैसे कि बहुसंख्यक, ठीक है, हम बिलोंग नहीं करते, नो सिलेक्ट कर रहे। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम हिंदू हैं, लिख लिए यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस में आप बताना है आपको कि आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे सोशल स्टेटस में आप देखोगे तो आपको एक्स सर्विसमैन, कश्मीर मिग्रेंट, नॉट एप्लीकेबल देख लेना आपको, ठीक है। ईमेल आईडी हमारा आ गया यहाँ पे। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर देना चाहो कोई, यानी कि दूसरा ईमेल आईडी, तो दे सकते हो, रिकवरिंग में हेल्प करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको मोबाइल नंबर देना है अल्टरनेटिव तो दे सकते हो। अदर डिटेल में यहाँ पर आओगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके शरीर में कोई चोट वोट है पुराना वाला जिसकी वजह से आप डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में आते हो तो सिलेक्ट कर लेना यस, अदरवाइज नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको बताना है काम करते हो, किस तरीके के काम करते हो। अनएम्प्लॉयड है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। स्कॉलरशिप में ना आपको बताना है, अगर आपको पहले कभी स्कॉलरशिप मिला हो 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 5वीं क्लास में स्कॉलरशिप मिला हो तो यहाँ पर उनकी अमाउंट बतानी है। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट आपको बताना होगा यहाँ पे। फैमिली इनकम यहाँ पे बताना है आपको। और देखो फैमिली इनकम जितना भी भरो ध्यान रखना, जैसे कि हम यहाँ पे 1,20,000 भर रहे हैं, जितना आप कम भरोगे ना उतना मतलब आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर आप देखो यस सिलेक्ट करोगे, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि गरीबी रेखा से आप नीचे हो। इसमें अगर आप यस सिलेक्ट करोगे तो इसका सर्टिफिकेट देना होगा, और बिना सर्टिफिकेट ये लिए आपको एडमिशन करने नहीं देगा। तो हम अभी हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, ये आप देखोगे जो भी आपने फिल किया है ना वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना, कुछ एडिट करना है तो यहीं पे एडिट कर लेना। बार बार कह रहा हूँ एडिट करना हो तो कर लेना। अगर आपने पेमेंट एक बार कर दिया तो उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हमारा बिल्कुल सही है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अगला फॉर्म हमारे पास आ जाएगा प्रोग्राम्स डिटेल का। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोग्राम टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो, डिप्लोमा के लिए अप्लाई करने वाला हो या मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर जो हम करने वाले हैं ना बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन करने वाले हैं, और वो जो आता है बैचलर कोर्स के थ्रू आता है। तो यहाँ पर हम बैचलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मोड ऑफ स्टडी में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा ओडीएल, सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बीकॉम प्रोग्राम लेने वाले हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स हमें ढूंढना होगा यहाँ पे। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स कहाँ पर है, बैचलर ऑफ कॉमर्स कहाँ पर है, ये देखोगे ये रहा बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे है, इसे हम सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे रीजनल कोड फॉर एडमिशन, यहाँ पर आप देखोगे आपको सिलेक्ट करना होगा कि जिस स्टेट में आप अपना रीजनल सेंटर चाहते हो वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का ही सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। दिल्ली में ना 3-4 है, हमारे जो पास में है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नियर बाई में जो आपका होगा ना, जहाँ पर आप लोग अपनी क्लासेस पर लेने जाओगे वो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे जो भी आपके नियर बाई में है। उसका देखोगे तो मीडियम बताना है आपको, किस मीडियम में आप बीकॉम करना चाहते हो। अपने केस में बता रहा हूँ, हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। हिंदी मीडियम में करना चाहो तो हिंदी मीडियम में भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप पहले इग्नू के वो स्टूडेंट थे कि नहीं थे, यस नो आपको बता देना है। सबमिट पे क्लिक करोगे, ये आपकी डिटेल फिल होके आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। कुछ एडिट करना है तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो आपने 12वीं क्लास में यानी कि 10+2 में लिया है। यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, 10+2 और इक्वलेंट इस पर हमने क्लिक करा है। जो हमारे पास मेन सब्जेक्ट है आप देख लेना अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट में या 12th क्लास के सर्टिफिकेट में, 12th का देखना, ठीक है। 12th क्लास का देखना, उसमें देखना जो आपके मेन हो गए ना वो आप देख लेना, ठीक है। जो मेन होगा आपका सब्जेक्ट वो आप देख लेना कि 12th क्लास में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था।
उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है किस ईयर में आपने 10+2 किया यानी कि 12वीं क्लास किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीज़न अगर कोई आया है तो बताना है आपको। जैसे कि देखो यहाँ पर डिवीज़न सिलेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पर मार्क्स का एक कैटेगरी मिल जाएगा। जैसे कि दिखाता हूँ, हमने सेकंड सिलेक्ट किया है डिवीज़न, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज का एक कैटेगरी मिल जाएगा 45 से लेके 59 तक का, ठीक है, सेकंड में। और अगर हम फर्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी जो मिलेगा हमें ये 60 के बाद मिलेगा, ये 100 तक का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना कि आपके परसेंटेज कितने बनने 12th क्लास में। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। बोर्ड कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने CBSE से किया है, तो यहाँ पर हम CBSE सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। CBSE कहाँ गया, ये रहा, सिलेक्ट। उसके बाद देखोगे तो बोर्ड रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और NAD यूज़र नेम है तो डाल देना, NAD सर्टिफिकेट है तो डाल देना, वरना स्किप छोड़ देना। ये सारी डिटेल फिल करोगे और सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जो आपने अभी डिटेल फिल किया है ना वो डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। कुछ एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करोगे। प्रीवियस यानी कि पिछला देखना चाहते हो तो प्रीवियस पे क्लिक करोगे। हमारा सारा सही है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ना आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए हमने एडमिशन लिया है। यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझनी है, स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। किस तरीके से आप लोग अपना स्टडी मटेरियल चाहते हो ये देख लो। अगर आपको देखो डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें कोई बुक्स नहीं मिलता है, ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, तो उस केस में आपको 15% जो है ना आपको फ़ीस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा आपका। एडमिशन फ़ीस जो आपका बनेगा उसमें 15% का छूट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बुक्स चाहिए इग्नू से तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये मान के चलते देखो हमें बुक्स चाहिए, इग्नू से बुक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कंपलसरी सब्जेक्ट जो बता रखे हैं आपको, यानी कि बीकॉम प्रोग्राम में जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में दिया गया एनवायरमेंटल स्टडी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश इन डेली लाइफ, ये हमें पढ़ना ही होगा, कंफर्म है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर हमें बिजनेस लॉ मिला है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मिला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये जो सब्जेक्ट आपको मिलता है ना, जब आप 10+2 का जो आप डाटा देते हो सब्जेक्ट का, उसी के बेस पर आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स जो कि कंपलसरी है, दोनों में पढ़ना होगा। प्लीज़ सिलेक्ट कोर कोर्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा कोर कोर्स आप पढ़ना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे। तो हिंदी भाषा लेखन कौशल मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है इंग्लिश एट द वर्क ऑफ पैलेस। जो आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे, पढ़ लेना, यानी कि सिलेक्ट कर लेना। प्लीज़ सिलेक्ट एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमें सिलेक्ट करवा रहे हैं तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है, जो जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे सब्जेक्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एड्रेस बताना है अपना। एड्रेस फर्स्ट लाइन में जो आपके आधार पर एड्रेस है वही डाल देना, कोई झंझटबाजी मत करना, वरना एडमिशन आपका कंफर्म होने से रह जाएगा। अभी तो आपको मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा सारे। तो एड्रेस जो आपका है आधार के पीछे वो फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में डालना है। सिटी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको पिन कोड, एड्रेस का पिन कोड यानी कि स्टेट पिन कोड जो होता है वो डालना है और सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलो हम भर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एड्रेस फिल करने के बाद ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो ये किसी में वर्क करता है, किसी में वर्क नहीं करता है। जैसे कि हमारे में ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा, हम इसे स्किप छोड़ेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो हमने एड्रेस अभी फिल किया है ना वो एड्रेस अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, कृष्णनगर हमने कर लिया। सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल हमारी आ जाएगी जो हमने अभी दिया है एड्रेस। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ एडिट करना है कर लेना। अब मेन काम आ गया आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अभी जब हम फॉर्म भरने आ रहे थे, रजिस्ट्रेशन करने आए थे, तो उस वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट बताए गए थे और कहा था कि इसकी फ़ोटो लेके MB यहाँ पे KB लिमिट भी बताई थी और उसमें सेट करना था हमें। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फ़ोटो चाहिए आपका 100 KB, इसकी KB लिमिट रखी गई है। सिग्नेचर चाहिए
मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास का मार्कशीट चाहिए, 12वीं क्लास का मार्कशीट चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट में आपको जो देना है आप दे सकते हो। आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हो 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का। अदर जो होता है ना, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट डालना ही चाहिए, ताकि वेरीफायर को अगर कुछ चीज़ें ना मिले किसी, जैसे कि 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ ना मिले, तो अदर डॉक्यूमेंट्स वो देखकर अपना वेरीफाई कर दे आप लोग को और एडमिशन कंफर्म कर दे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना ना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, स्पेशली फॉर मोबाइल से। मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल आराम से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। तो चलो प्ले स्टोर ओपन कर लेना, और एक ऐप बता रहा हूँ मैं आपको, वो ऐप डाउनलोड करना होगा आपको। तो प्ले स्टोर ओपन किया, रिड्यूस फ़ोटो साइज़, प्ले स्टोर पे एक ऐप है रिड्यूस फ़ोटो साइज़, ये रहा। इसे आप देख लेना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला है ये, उसके बाद आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये देखो, ये वो ऐप है रिड्यूस फ़ोटो साइज़, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। एट द टाइम जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, तो इस ऐप को यूज करना है। कैसे करना है ये आप बता देते हैं। तो चलते हो सब एप्लीकेशन पे, दोबारा से हम इस एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट फाइल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, फाइल पे आपको क्लिक करना है, और जहाँ भी आपने फ़ोटो रख रखा है उससे पहले ये 3 लाइन पे क्लिक करोगे, ये ना ऐप आ जाएगा आपके सामने। ये देखोगे, ये सबसे नीचे आ रहा है ना रिड्यूस फ़ोटो साइज़ ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, जो फ़ोटो अभी आपने खींची है अपनी पासपोर्ट साइज़ वाली, वो फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी होगा। ठीक है, जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपको, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये रहा हमारा, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ना आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉप पे क्लिक करोगे ना, तो ये ना क्रॉप करने से क्या होगा कि इसकी एमबी लिमिट घट जाएगी। ये देखो, क्रॉप किया हमने, और ये कितनी हो गई, 28 KB होगी। पहले कितनी थी, 128 थी, अब 28 हो गई। और डन पे क्लिक करोगे ना, तो ये फ़ोटो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए ना, ये देखो, ये ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अपलोड पे, इस पर आपको क्लिक करना है। और अपलोड करने के बाद देखोगे ये फ़ोटो अपलोड हो गया है। इसी तरीके से ना सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि आपका सिग्नेचर अभी अपलोड होगा जो कि 100 KB का है, 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि 200 KB का है। सिंपली आपको इसी से करना है। जैसे कि एक सर्टिफिकेट और अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम 10+2 का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं। ये क्लिक किया, और ये 3 लाइन पे क्लिक किया, हमारा ऐप ढूंढेंगे, यहाँ पे ऐप मिल गया। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें यहाँ पे फ़ोटो में जाना होगा, और फ़ोटो में जाने के बाद हमें ये देखना होगा कि हमारी 12th क्लास की मार्कशीट कहाँ है। ये रही मार्कशीट, और इसे हम क्रॉप कर लेंगे। देख रहे हो 1 पॉइंट, ये मैं MB दिखाता हूँ आपको, कैंसिल करते हैं इसे। MB लिमिट देखोगे तो 1.6 MB का है। क्रॉप करेंगे ना, तो ये देखना इसकी MB लिमिट कितनी हो जाएगी। हमें 200 KB में से करना है, तो क्रॉप करेंगे सिंपली। ये देखो क्रॉप कर रहे हैं हम, क्रॉप करेंगे, ओपन को ओके पे क्लिक करेंगे, और ये देखो 311 हो गया। अभी भी कम करना है इसे, तो दोबारा से हम क्रॉप करेंगे इसे, और इसे हम देखो, ये देखोगे क्रॉप किया हमने, 300 कुछ MB का KB का था, और ये देखो 323 का है अभी। इसे रिड्यूस भी कर सकते हो आप लोग। देखो रिड्यूस किया हमने, कितने का हो गया अभी, 122 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ओपन पे क्लिक करेंगे, और ये आप देखोगे ना, तो ये ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड कर दिया, ये देखो हमारी मार्कशीट आ गया। सिंपली आपको इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो जो अभी डिटेल आपने भरा है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले डिटेल हमने पर्सनल डिटेल भरा था। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है ना, एक बार आप चेक कर लेना, नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। उसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ये सारा आपका उसमें क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है,
तो हमने ये देखो सारा चीज़ भर दिया और फीस जो बता रहा है ना हमें, ये 4700 फीस बता रहा है बुक के साथ, ठीक है। अगर हम बुक्स नहीं लेते तो उस केस में 1500 का डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 15% डिस्काउंट मिल जाता। यहाँ पर आप देखोगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे सिंपली और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और पेमेंट करने के लिए जाएंगे। आफ्टर सबमिशन नो चेंज आर अलाउड, कोई चेंजेस नहीं होगा एक बार आपने सबमिट कर दिया तो। प्लीज़ चेक ऑल सिलेक्शन सेक्शंस एंड यूज मॉडिफाई बटन इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल, ठीक है। कोई चेंजेस करना है यहाँ से कैंसिल करके जाके दोबारा से चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ में। डॉक्यूमेंट अपलोड दोबारा से करना है, डिटेल कोई चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, मदर नेम चेंज करना है, कुछ भी एवरीथिंग चेंज करना है कर सकते हो सिर्फ कैंसिल पे क्लिक करके। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। डेबिट कार्ड मोस्टली होता है। इंटरनेट बैंकिंग है तो बैंकिंग से भी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें अभी हमें यहाँ पे स्टूडेंट से पूछनी है जिनका हम एडमिशन किए हैं, उनसे हमें पूछना है सब्जेक्ट के बारे में, तब हम सबमिशन करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहे। पेमेंट करने का नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये वीडियो मतलब आप लोग के लिए हेल्पफुल नहीं है। पेमेंट बहुत आराम से हो जाता है। गो टू पेमेंट गेटवे, 2 लिंक मिला हुआ है, किसी भी एक पर क्लिक करके आप जा सकते हो पेमेंट करने। पेमेंट कर दोगे और आपके सामने एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो आप लोग का वेरीफाइड होगा इग्नू का, वो वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे नहीं करके दिखा रहे आपको, पेमेंट आपको अगले वीडियो में करके दिखा देंगे, ठीक है। और नहीं तो आप लोग पेमेंट करो, फॉर्म पूरा भरो। कोई भी दिक्कत आएगा आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा सेपरेटली, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।